नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी को द स्ट्रगल जोन में स्वागत है। आज से हम लोग लूसेंट का सॉल्यूशन करेंगे और सबसे पहले इतिहास के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमसे जुड़े रहेंगे। तो देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इतिहास का अध्ययन करेंगे। भारत के इतिहास के बारे में चर्चा किया गया है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू यानी जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जानते थे, जिसे वे सिंधु न कह के हिंदू कहते थे। ईरानी लोग यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेजी से इंडिया कहने लगे थे। इंडिया सबसे पहले अंग्रेज वाले ने किया था, जो क्योंकि यूनानी लोग इंडे कहते थे तो अंग्रेजी उसे इंडिया कहने लगे और तभी से हम लोगों को इंडिया से प्रचलित किया गया, पुकारा गया। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार के पहले हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है, पैलियो मेडिटेरेनियन है, काकेसाइड है, नीग्रोइड है और मंगोलाइड है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत में बांटा गया है। प्राचीन भारतीय इतिहास को सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन बांटा गया है? तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने के श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफर सेलियरस को जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने के श्रेय किसको प्राप्त है? तो जर्मनी के वैज्ञानिक इतिहासकार हैं जिसका नाम है क्रिस्टोफ सेलियरस। तो सबसे पहले प्राचीन भारत का अध्ययन हम लोग करेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में चर्चा करेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला है धर्म ग्रंथ के आधार पर, ऐतिहासिक ग्रंथ के आधार पर, विदेशियों का विवरण और चौथा और अंतिम है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के बारे में। यानी प्राचीन भारतीय के इतिहास जानने के लिए हमें धर्म ग्रंथ का सहारा लेना होगा, ऐतिहासिक ग्रंथ का सहारा लेना होगा, विदेशियों का विवरण के से भी अध्ययन कर सकते हैं और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से भी हमें प्राचीन भारत के बारे में इतिहास के जानकारी प्राप्त हो सकता है। तो धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में सबसे पहले अध्ययन करेंगे कि भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि वेद कृष्ण देवपायन वेदव्यास को माना जाता है। सबसे पहले सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है और वेद के संकलनकर्ता कृष्ण देवपायन वेदव्यास। ये वही वेदव्यास हैं जो महाभारत के युद्ध में भी हमें सुनने को मिलता है। महाभारत का जो बुक है उसमें भी वेदव्यास का जिक्र किया है। तो सब वेद की रचना किसने किया था? तो वेदव्यास ने किया था। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद 4 प्रकार के हैं। कौन कौन है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। वेदों की संख्या कितनी है? 4 हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। संयुक्त रूप से अगर चारों वेदों को कहा जाए तो संहिता कहा जाता है। तो सबसे पहले इन 4 वेदों में से सबसे पहले अध्ययन करेंगे हम ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला है ऋग्वेद। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल है और 10 28 यानी 1028 सूक्त हैं एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। एक बार फिर से अध्ययन करेंगे कि इसमें 10 को मंडल है। ऋग्वेद कितने मंडल है? क्वेश्चन पूछता है। इसको डेटा को आप लोग याद ध्यान देंगे। माय फ्रेंड्स, आप लोग डेटा को नज़रअंदाज नहीं करेंगे।
आपसे रिक्वेस्ट है कि ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो 10 मंडल है। हमेशा क्वेश्चन में एग्जाम में पूछता है। और सूक्तों की संख्या 1028 और ऋचाएँ कितनी है, तो 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है। यानी देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसका उल्लेख किया गया है, तो सूर्य देवता या फिर सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का चर्चा किया है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसकी चर्चा किया गया है, किसकी रचना किया गया है, तो गायत्री मंत्र की रचना किया गया है, जो किसको समर्पित है, सूर्य देवता यानी सावित्री को समर्पित है। और गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है, तो विश्वामित्र हैं। और इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में कौन सा देवता का उल्लेख है, सोम देवता का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है जो कि वर्णित है। 10वें मंडल पुरुष सूक्त वर्णित है जिसमें चतुष्वर्ण समाज की कल्पना किया गया है और कहा गया है जिसके अनुसार कि 4 वर्ण हैं, जिसमें 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। आदि पुरुष जिसमें कहा गया है कि आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघों और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। यानी जो ब्राह्मण हुए हैं वो मुख से उत्पन्न हुए हैं, क्षत्रिय भुजाओं से उत्पन्न हुए हैं, वैश्य जंघाओं से उत्पन्न हुए हैं और शूद्र चरणों से उत्पन्न हुए हैं। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में चतुष्वर्ण समाज का कल्पना किया गया है जिसमें पुरुष सूक्त में वर्णित किया गया है। तो आगे पर चलते हैं हम कि ऋग्वेद में के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द का संबंध गै से है। अघन्य, ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है जो किससे संबंधित है। डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछता है कि ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है, किससे संबंधित है, गै से संबंधित है। धर्म सूत्र नोट है कि धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसाय, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेष अधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ईसा पूर्व में ईश्वर के बारे में भी अध्ययन करेंगे हम लोग। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर जो कि ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर और ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। जो अभी चल रहा है वर्तमान समय वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के तहत हम लोग का जो वर्ष चलता है भारत सरकार ने ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाया हुआ है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व यानी BC कहा जाता है, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। और ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध के जन्म 563 ईसा पूर्व में, मृत्यु 483 ईसा पूर्व कहा जाएगा। उल्टी हुआ तो करते ज़्यादा से यानी अवरोही क्रम में, अवरोही बड़ा से छोटा की ओर आएंगे। जैसे कि जन्म 563 ईसा पूर्व में और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध के जन्म 483 ईसा पूर्व मृत्यु हुई थी। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी कहलाता है और इसके बाद संक्षिप्त में इसे इस ई भी लिखा जाता है। ई को लैटिन भाषा के शब्द AD भी लिखा जाता है। AD यानी एनो डोमिनी जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड्स जीसस क्राइस्ट। यानी BC को BC भी कहा जाता है, इंग्लिश में हमने पढ़ा है कि ईसा पूर्व को BC कहा जाता है और ईस्वी को AD के नाम से भी AD के से संबोधित हम लोग करते हैं। वामना अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्रचिंतन सूत्र ऋग्वेद में है। वामना अवतार का 3 पगों का आख्यान किस में है, तो ऋग्वेद में वर्णित है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट VVI क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितना ऋचाओं का जिक्र की रचना किया गया है, तो 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का रचना की गई है। नोट है कि प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद को शतपथ ब्राह्मण का स्थान प्राप्त है। एक बार फिर से कि प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है।
ऋग्वेद के बाद अब यजुर्वेद के बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग। यजुर्वेद कहता है कि सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अधार्यु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद जो है यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन किया गया है, यानी यज्ञ के बारे यजुर्वेद में यज्ञ के बारे में चर्चा किया गया है, बलिदान के बारे में बलिदान विधि के बारे में भी चर्चा किया गया है। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद है पद दोनों में है। उसके बाद यजुर्वेद के बाद हम लोग सामवेद के बारे में अध्ययन करेंगे। सामवेद कहता है कि साम का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। साम के शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाली ऋचाओं का संकलन है। ऋचाओं को मंत्र कहा जाता है, यानी साम का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाली ऋचाओं का संकलन है। जब यज्ञ होता है तो गान किया जाता है और मंत्र का उच्चारण किया जाता है, आप लोग जानते हैं। इसके पठनकर्ता को उदात्रिक कहा जाता है, कहते हैं। इसके संकलन ऋग्वेद पर आधारित हैं। सामवेद का जो इस बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है कि इसका संकलन भी ऋग्वेद पर आधारित। किसका? सामवेद का संकलन भी ऋग्वेद पर आधारित हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। मोस्ट भी क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत के जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को। भारतीय संगीत के जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे अंतिम वेद अथर्ववेद के बारे में। अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। अथर्ववेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि अथर्ववेद कन्याओं का क्वेश्चन पूछता है। कन्याओं की जन्म की निंदा कौन सा वेद करता है? तो अथर्ववेद। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन पूछता है कि किस वेद में अंधविश्वासों का बारे में चर्चा किया गया है? अंधविश्वासों के यानी जादू टोना के बारे में किया गया है तो अथर्ववेद में। पृथ्वी सूक्ति अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन मत खोज होता है। रोग निवारण, समन्वय विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, श्राप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी वर्णन किया गया। मैंने पहले ही कहा था कि जादू टोना का भी अथर्ववेद में वर्णन किया गया है। तो चारों वेदों का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं और यहाँ पर नोट में दिया गया है, बहुत भी यही है। पुराण और संबंधित वंश, माने विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से। विष्णु आप लोग याद रखेंगे कि विष्णु चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। तो विष्णु पुराण की बात किया जाए और चाणक्य जो थे मौर्य वंश से संबंधित थे। आगे हम लोग अध्ययन करेंगे उसके बारे में। आप लोगों को हम बताएंगे कि विष्णु पुराण किससे संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण किससे संबंधित? आंध्र सातवाहन। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन। सबसे पुराना कोई पुराण है तो मत्स्य पुराण है। सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण किससे संबंधित? आंध्र सातवाहन से। और वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। वायु पुराण किससे संबंधित है? गुप्त वंश से संबंधित है। एक बार फिर से, वायु पुराण मौर्य वंश से विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन और वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। आप लोग याद करने के लिए मैं एक बार थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि विष्णु पुराण जो है, विष्णु पुराण मैंने पहले ही कहा था कि जो चंद्रगुप्त के गुरु थे, विष्णुगुप्त या कौटिल्य कहा जाता है, चाणक्य कहा जाता है, वो मौर्य वंश संबंधित है। याद हो जाएगा। मत्स्य पुराण, आंध्र प्रदेश उधर आंध्र प्रदेश में ज़्यादा मछली मिलती है तो मत्स्य पुराण आप लोग याद कर सकते हैं। वायु पुराण गुप्त वंश संबंधित है। और मैं बताना चाहूँगा कि जो गुप्त वंश का राजकीय पंछी था, वो राजकीय के पंछी या फिर चिन्ह कह सकते हैं, वो गरुड़ था। तो गरुड़ कहाँ उड़ता है? वायु में। गरुड़ कहाँ उड़ता है? तो वायु में। तो वायु पुराण किससे संबंधित है? गुप्त वंश से संबंधित है।